फाइनली अभी जो है बेल्ट्रॉन के द्वारा जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पे भर्ती की जानी है उसका जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। सो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपने भी 12वीं पास कर लिया हुआ है और आपके पास जो है एडीसीए यानी कि 1 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है कंप्यूटर में वो कोर्स आपने कर रखा हुआ है और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की जानकारी है तो आप जो है इजीली यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो कैसे जो है फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में आपको हमने बताया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे इनका जो लिंक है यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है। तो कैसे जो है फॉर्म को भरना है उसके रिगार्डिंग हम जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे लेटर एंड सर्कुलर के बटन पर क्लिक करेंगे तो इन्होंने जो है नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है जिसको आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो योग्यता होनी चाहिए, अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है और 1 वर्ष कंप्यूटर का डिप्लोमा है और साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी का जो है टाइपिंग आपको आती है तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें इंटरमीडिएट के साथ साथ अगर आपने बीएसडीएम के भी द्वारा जो 400 घंटे का डीडीओ होता है वो आपने किया हुआ है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उम्र सीमा की हम बात करें तो 18 से लेकर 59 वर्ष के बीच में आपका उम्र सीमा रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की हम बात करें तो अगर आप बिहार से एसी एसटी हैं, बिहार के जो महिलाएं हैं या फिर बिहार से कोई दिव्यांग है, उनको जो है 250 रुपये का पेमेंट करना होगा और बाकी सभी को, चाहे वो अदर स्टेट से आता हो, बिहार से जनरल हो या फिर बिहार के बीसी हो, उनको जो है 1000 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। 20 फरवरी से जो है एप्लीकेशन फॉर्म शुरू किए गए हैं, 15 मार्च तक जो है फॉर्म को आप यहाँ पे भर सकते हैं। बाकी इनका जो है किस तरह से सिलेक्शन होगा उसकी रिगार्डिंग हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया हुआ है तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, मैंने उसमें क्लियर कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि फॉर्म को भरना है तो आप जो है फॉर्म को कैसे भर पाएंगे। तो फॉर्म को भरने के लिए आप यहीं पे नीचे आएंगे तो आपको जो है लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं कि 20 फरवरी को यहाँ पे लिंक 1:45 पे जो है इसको एक्टिवेट किया गया है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से जानकारी आएगा जहाँ पे इनका जो लिंक है उपलब्ध करवा दिया गया है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह से पेज आएगा जहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है तो आप लॉगिन करके फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे रजिस्टर हियर का एक बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो पेज है इस तरह से लोडिंग होगा। 100% लोडिंग होने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लोज करना है और इसको यहाँ पे एग्री कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यहाँ पे खुल चुका है, जहाँ पे अपना जानकारी को फिल आउट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे अपना कैंडिडेट का जो फर्स्ट नेम है जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए, फिर यहाँ पे मिडिल नेम और लास्ट नेम। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम का मतलब क्या होता है कि आपका नाम है राम कुमार शर्मा तो राम फर्स्ट में, मिडिल में कुमार और लास्ट में शर्मा लिख सकते हैं। और राम शर्मा है तो फर्स्ट में अपना राम, लास्ट में शर्मा लिख सकते हैं। और राम कुमार है तो राम फर्स्ट में और मिडिल में कुमार लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको नाम यहाँ पे भरनी होती है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो पूछ रहा है कि आपने कभी नाम चेंज किया था, तो आप यहाँ पे यस करके बता सकते हैं। अगर चेंज किए थे, नहीं किए थे तो यहाँ पे नो कर देंगे। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के माध्यम से आपको चूज कर लेना है कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है। ध्यान रखेंगे 18 से लेकर 59 साल के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। 15 मार्च 2024 तक आपका डेट यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिया जाएगा कि आप जो है कितने साल के हो रहे हैं। फिर यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे, मेल है कि फीमेल है, दोनों जो है फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर को लिखेंगे, उसी मोबाइल नंबर को कंफर्म करके यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे देंगे। उसके बाद अपना जो है ईमेल एड्रेस को टाइप करेंगे और ईमेल एड्रेस को यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा जनरेट ओटीपी, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है कैप्चा फिल करने का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे कैप्चा को फिल करना है, सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। अब आपके नंबर पे जो है ओटीपी सेंड किया गया है, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, वैलिडेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ओटीपी यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको एग्री करना है और जो भी आपको कैप्चा यहाँ पे नजर आ रहा है इस कैप्चा को डालेंगे। फिर यहाँ पे रीवेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से जानकारी आएगा जहाँ पे जो भी अपने जानकारी फिल आउट किया हुआ है उसको रीवेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आपको टिक करना है कि मेरा जानकारी जो है सही है, ठीक है। किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी आपने दिया हुआ है या फिर गलती फील हो गया है तो आप बैक जाकर इसको सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है कि सही है तो आपको जो है सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे सबमिट करेंगे तो पूछेगा कि आप श्योर हैं, सबमिट करना चाहते हैं, क्योंकि बाद में जो है किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप श्योर हैं तो ओके करेंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन है इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और बाकी जो भी इसकी जानकारी है आपको जो है
मेल पे या फिर आपके जो भी मोबाइल है उस पे सेंड कर दिया गया है। आप देखेंगे तो आपका जो है कुछ इस तरह से जानकारी खुल के आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है और रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपका सक्सेसफुल हो गया है। अब जो यहाँ पे फॉर्म को भरना है तो उसके लिए गो टू एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट का जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपको फिल करना है, जैसे कि नाम वगैरह अगर आपने फिल कर ही दिया हुआ है। यहाँ पे अपना जो है मैरिटल जो स्टेटस है बताएंगे कि आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फादर मदर का नेम लिखेंगे। फिर यहाँ पे नीचे आपने जो भी नंबर वगैरह अगर दिया हुआ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको जो है पोस्ट डिटेल्स में यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर ही सिलेक्ट रहेगा, क्योंकि इसी पदों के लिए जो है भर्ती यहाँ पे निकाली गई है, तो इसमें आप किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे जानी है। यहाँ पे कैंडिडेट का जो डोमिसाइल और कैटेगरी डिटेल्स है वो आपको बतानी है कि आप जो है नेशनलिटी इंडियंस हैं तो यहाँ पे टिक कर देंगे। अगर आप बिहार से नहीं हैं, मान लीजिए बिहार से नहीं है, अदर किसी स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं, तो सीधे आप यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। नो करने के बाद यहाँ पे अपना स्टेट बताएंगे कि आप जो है कौन से स्टेट के अंतर्गत जो है फॉर्म को भर रहे हैं। बेसिकली सभी स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो है सीधे अनरिजर्व्ड में जाएंगे, किसी प्रकार की कोई भी रिजर्वेशन का लाभ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी जानकारी है यहाँ पे डालकर फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बिहार से हैं तो यस करेंगे तो पूछेगा कि आप जो है कौन से कैटेगरी से हैं, क्योंकि इसमें जो है रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। तो अपना जो भी कैटेगरी है, जैसे कि BC1 है, BC2 है, EWS से आते हैं, अनरिजर्व्ड हैं, SC ST हैं, तो अपना जानकारी यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हम BC1 सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है इसमें रिजर्वेशन का जो है बेनिफिट भी यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आप BC1 BC2 से हैं तो आपको जो है अपना NCL की डिटेल्स यहाँ पे देने होगा, क्योंकि NCL का ही लगेगा। उसका सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी की RO लेवल से बना है कि कहाँ से बना हुआ है। फिर उसका जो भी सर्टिफिकेट इशू डेट है आपको यहाँ पे बताना है, और उसके बाद जो भी उसका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है उसको यहाँ पे फिल आउट कर देना है। और उसके बाद जो है डोमिसाइल भी आपको देना होगा, क्योंकि आप बिहार से हैं तो डोमिसाइल भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल्स भी आपको फिल करना होगा, जिसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी का नाम क्या है, आपने RO से बनवाया हुआ है या फिर SDO ऑफिस से बनवाया हुआ है, तो वो आप बता देंगे। फिर यहाँ पे डेट ऑफ इशू डोमिसाइल का बताएंगे, कब आपने डोमिसाइल बनवाया हुआ है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है, उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए आप किसी और कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि मान लीजिए SC ST से आते हैं तो उसका सिलेक्शन करेंगे, तो भी आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। आएंगे तो यहाँ पे जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके चेहरे पे या फिर कहीं भी तीर का कट का निशान है, उसकी जानकारी आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार का जो है आप अपना आइडेंटिटी कार्ड देना चाहते हैं। पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट हो गया। तो जो भी आपके पास ID है, ठीक है, उसकी जानकारी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे आधार कार्ड का नहीं दिया गया है, तो आप आधार कार्ड इसमें नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसको दिया गया है, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे तो उसका जो है वोटर ID कार्ड नंबर, जो भी जानकारी सिलेक्ट करेंगे उसका नंबर देंगे, और नेम ऑफ आपके ID पे नेम क्या है वो उस जानकारी यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे, और टिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो डेटा है सेव हो जाएगा, ओके करेंगे। अब यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में आप मान लीजिए PWD है, जैसे कि विकलांग है 40% से अधिक, तो आप यहाँ पे यस करके अपना जो जानकारी है भर सकते हैं कि आप जो है किस प्रकार के विकलांग है। तो 40% से ऊपर ही आपका विकलांगता होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताएंगे कि आप VH हैं, B हैं, OH हैं, ठीक है। तो अपना जो भी जानकारी होगा बताएंगे। फिर यहाँ पे अगर आपको व्हील चेयर का सपोर्ट लगता है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं लगता है तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप विकलांग नहीं है तो नो करेंगे, और नो करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका डेटा सेव हो जाएगा। अब जो है कम्युनिकेशन जो डिटेल्स है आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे सबसे पहले आपका जो है परमानेंट जो एड्रेस है आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपका एड्रेस लाइन 1 में आपका विलेज हो सकता है। फिर पोस्ट लिखेंगे, यहाँ पे कंट्री रहेगा, फिर आपका स्टेट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, पिन कोड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी क्रॉसपेंडेंस एड्रेस है उसको भी आप फिल कर सकते हैं। अलग अलग है तो अलग अलग, सेम है तो सेम फिल करेंगे। फिर यहाँ पे सेव नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, जैसे कि सबसे पहले मैट्रिक का जो डिटेल्स यहाँ पे डालना होगा कि आपने जो है मैट्रिक कौन से बोर्ड से पास आउट किया हुआ है। फिर उसका स्कूल इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, यहाँ पे बताएंगे कि आपका जो है परसेंटेज है, CGPA है या फिर ग्रेड ऑफ मार्क्स है। तो जो भी आपका जानकारी है वो बताएंगे, उसके हिसाब से ही जानकारी आपको डालना होगा, ठीक है। तो जो भी आपका होगा आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछेगा कि आप जो है मैट्रिक में कितने मार्क्स प्राप्त किए हुए हैं, टोटल मार्क्स का आपका कितना था, और परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका ले लेगा। और आपने जो है कब पास किया था उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे बता देंगे कि हमने इस साल में पास किया था। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको जो है जो भी आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 12वीं है, ग्रेजुएशन है, मास्टर है। तो जो भी आपने क्वालिफाई किया हुआ, जैसे कि मान लीजिए मिनिमम जो है 12वीं पर बोला गया है तो 12वीं पास है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे 12वीं की जानकारी भरेंगे, फिर बोर्ड का
नाम बताएंगे, स्कूल इंस्टीट्यूट का नेम बताएंगे, सब्जेक्ट बताएंगे कि आपने जो है 12वीं कौन से सब्जेक्ट से पास किया हुआ है, पीसीएम है या फिर जो भी आपका है वो बता सकते हैं। फिर यहाँ पे बताएंगे कि आपका परसेंटेज है कि सीजीपीए है या फिर ग्रेड्स ऑफ मार्क्स है, तो आप बता देंगे। उसके हिसाब से आपका कितना अंक प्राप्त हुआ था, कितना अंक आपका टोटल था, परसेंटेज मार्क्स कितना ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, कब आपने पास किया था उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपने कब इसको पास आउट किया था। ठीक है, इस तरह जानकारी भरेंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइप इन जो है मीडियम डिटेल्स आपको बताना होगा कि टाइप इन जो है यहाँ पे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो हिंदी का करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश का करना चाहते हैं या फिर दोनों का करना चाहते हैं। तो जो भी आपका मीडियम है आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगर हिंदी का करना चाहते हैं तो हिंदी का बता सकते हैं, इंग्लिश का करना चाहते हैं तो इंग्लिश का भी बता सकते हैं, और दोनों का करना चाहते हैं तो दोनों का भी बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर या फिर बीएसडीएम कोर्स डिटेल्स आपको डालना होगा। तो इसमें देखिए आपको बताना होगा कि आपके पास किस प्रकार का जो है यहाँ पे कोर्स है। जैसे कि अगर आपने 1 साल कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप एडीसीए कर लेते हैं तो 1 साल का आपका कंप्यूटर कोर्स हो जाता है। तो अगर आपने एडीसीए किया हुआ है तो इसकी जानकारी यहाँ पे सिलेक्ट करके बताएंगे कि आपने जो है कौन से इंस्टीट्यूट से आपने पास किया हुआ है, इंस्टीट्यूट का रिकोगनाइज है या नहीं है, वो आपका मतलब स्कूल जो है, इंस्टीट्यूट जो भी है वो रिकोगनाइज है कि नहीं है। तो यहाँ पे यस नो में जानकारी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे मंथ और ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना होगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपने डीडीओ कोर्स क्वालिफाई किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है तो आपने ई कोर्स को क्वालिफाई कर लिया हुआ है बीएसडीएम से, जो 400 घंटे का होता है, तो इसकी भी जानकारी आप बता सकते हैं कौन से इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, ये रिकोगनाइज है कि नहीं है। फिर अपना जो भी मंथ और ईयर है पासिंग का वो आपको बताना होगा। तो इस तरह से जो है कंप्यूटर का जो जानकारी है आपको फिल आउट करना है। फिर यहाँ पे यदि एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आप देना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अदर भी है, तो आप जो भी देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं, उसकी जानकारी बता सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जानकारी को आपको फिल आउट करना है। और फिल आउट करने के बाद यहाँ पे आप सीधे चाहें तो देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन मास्टर का भी जानकारी दे सकते हैं, तो ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद क्या करना है कि आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है 3 जो है टेस्ट यहाँ पे स्टेट जो है प्रीफरेंस देखने को मिलेगा जहाँ पे आपका टेस्ट होने वाला है। तो आप अपने हिसाब से 3 जो है प्रीफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं कि फर्स्ट में अपना जो है टेस्ट सिटी कहाँ देना चाहते हैं, तो पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, आरा। ठीक है, तो जहाँ भी आपका नियरेस्ट है उसको देंगे। फिर यहाँ पे सेकंड में आप बताएंगे और फिर यहाँ पे थर्ड में बताएंगे। तो जो भी आपका टेस्ट सिटी होगा जहाँ पे आपका टेस्ट वगैरह कराया जाएगा उसकी प्रीफरेंसी आप यहाँ पे देंगे, जिसके माध्यम से ही आपको वहीं पे टेस्ट करने के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले अपना जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है उसको अपलोड करना है, जो कि 6 मंथ से जो है पुराना नहीं होना चाहिए। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो को आप यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे, आपका जो फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना होगा। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि इसका साइज़ क्या रहेगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका साइज़ भी बता दिया जाएगा कि 50 से लेकर 80 KB के बीच में होनी चाहिए, और ये जो है JPG में होनी चाहिए। तो आप यहाँ से अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगा, क्लोज करेंगे तो आपका जो फोटो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस तरह से सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है, तो इसका भी साइज देखेंगे तो यहाँ पे बता दिया गया है कि 50 से लेकर 80 KB के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जानकारी दिया हुआ है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे साइज देखेंगे तो 100 से लेकर जो है 300 KB में होनी चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि JPG या फिर PDF में भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है एनसीएल सर्टिफिकेट बताया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अब BC से हैं तो नहीं देंगे। ठीक है, BC1 BC2 से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देंगे। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि आपको जो है एनसीएल ही देना होगा, जो कि बिहार से बना होना चाहिए। ठीक है, तो एनसीएल मान लीजिए आप BC से हैं तो एनसीएल यहाँ पे दीजिएगा और उसी सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 10th क्लास सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपको अपलोड करना है, तो दोनों अलग अलग सर्टिफिकेट होता है, उसको अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे आपने इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो भी आपने 10th या फिर जो भी दिया हुआ है उसकी जानकारी, जैसे कि उसका सर्टिफिकेट हो गया, उसका मार्कशीट हो गया, आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पे अगर कोई हायर क्वालिफिकेशन की जानकारी दिया हुआ है तो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, हालांकि मैंडेटरी नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर DDO से रिलेटेड सर्टिफिकेट की जानकारी दिया हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे अदर कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है तो उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। जो भी आपका एप्लीकेबल पेमेंट होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेरे कंडीशन में 1000 रुपये का पेमेंट करना है। बाकी यहाँ पे पेमेंट मोड में देखेंगे तो आपको जो है ऑनलाइन का ही ऑप्शन मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है, ठीक है, यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है और उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा नजर आ रहा है इसको यहाँ पे फिल आउट करेंगे और प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स को भी व्यू कर सकते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किया हुआ है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लगता है कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक है तो आप यहाँ पे बैक जाकर इसको जरूर सुधार कर लेंगे। तो चलिए मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करता हूँ। सबमिट करने से पहले सभी डॉक्यूमेंट को जो है व्यू करके यहाँ पे जरूर देखना है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको व्यू करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो अब आपको जो है एप्लीकेशन फी पेमेंट करना है, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश, QR कोड, UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। जो भी आपके पास सुविधा है उसके माध्यम से अपना पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है फॉर्म को भरना है। कभी भी आप लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो भी यूजर ID पासवर्ड आपके मोबाइल में मिला हुआ है उसके माध्यम से आप लॉगिन करके आप अपने एप्लीकेशन का दोबारा जो है प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस तरह से जो फॉर्म को भरना है। फॉर्म को भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे बता दें कि आपका जो है सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे 60 जो है क्वेश्चन का आपका एक मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपका एक एग्जाम होगा, जिसमें 50% आपको अंक लाना होगा और उसी दिन जो है आपका टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पे कराया जाएगा, जो कि आप जिस प्रकार से दिए होंगे, हिंदी का तो हिंदी का, इंग्लिश का तो इंग्लिश का। तो इसमें इंग्लिश का जो है 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी का जो है 25 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट देना होगा। उसके बाद ही आपका पैनल यहाँ पे तैयार होगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है क्लियर करके बता दिया कि इस तरह से बेल्ट्रॉन का जो रजिस्ट्रेशन है DO के लिए हो रहा है। तो आप जो स्टेप बाय स्टेप जानकारी को समझ गए होंगे कि इस तरह से फॉर्म को भरना है। फॉर्म को भरने के बाद जो भी इसका प्रिंट आउट है उसको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में जो है कभी ना कभी इसका काम आपका लगता ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रिंट आउट करके रख लेना है। अब इसके बाद आपका जो है एग्जाम होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद आपका जो है पैनल बनाकर रखा जाएगा, जिसके माध्यम से जब भी विभाग के अलग अलग कार्यालय में या फिर निकायों में भर्ती आएगी डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पे, तो आपका जो भर्ती है इसी पैनल के माध्यम से कराई जाएगी। उम्मीद करते हैं कि मैंने जो है सभी जानकारी क्लियर कर दिया हुआ है। और इनकी जो सिलेबस है, मैंने एक वीडियो बनाकर बताया था कि सिलेबस कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सिलेबस को एक बार चेकआउट कर लेना, जिसका वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।